Hello, welcome to Guide Niti. I am Nitish Kumar. All about the Guide Niti. इंट्रोडक्शन। ये गाइड नीति, मैं नीतीश कुमार हूँ और इस गाइड नीति का फाउंडर। ओके, तो इस चैनल पर आप लोगों को बीपीएससी के रिलेटेड या किसी भी पीसीएस एग्जाम है उसके रिलेटेड आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कराए जाएंगे। इतिहास या सिर्फ जीके से रिलेटेड इसमें किए जाएंगे। फिलहाल इस चैनल पर हम लोग इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं। ऑफलाइन का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, अब ऑनलाइन की तरफ मूव कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें अच्छा खासा सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल को और आगे इसको बढ़ाइएगा। तो ये गाइड नीति की तरफ से है और गाइड नीति हमेशा गाइड नीति और गाइड नीति की जो टीम है ये मेंबर आपको हमेशा सपोर्ट करती रहेगी। और इस चैनल पर आपको बीपीएससी जो कि रिसेंटली एग्जाम होने वाले हैं उस पर अच्छे खासे आपको एक क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेंगे, जो कि इसका जो फ्री होगा वो भी आपका पेड वर्जन से भी बढ़िया होता है। ठीक है, तो इसका फ्री फ्री कंटेंट भी पेड वर्जन से बढ़िया होते हैं। तो आप इस चैनल के साथ आप बने रहें। तो ये था गाइड नीति के बारे में टोटल इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं कि हम लोग इस गाइड नीति से पहले स्टार्ट क्या करने वाले हैं। ओके, ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो हम लोग सबसे पहले बीपीएससी के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि बीपीएससी के बारे में क्या क्या है। आई होप अगर आप लोगों ने बीपीएससी का फॉर्म भर चुके हैं तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि बीपीएससी इस बार जो एग्ज़ाम होने वाली है वो 27 दिसंबर को, और प्रीलिम्स का पेपर शुरुआत में इसका करा रहे हैं। बाद में आपको इस चैनल पर अच्छे अच्छे मेंटर्स भी देखने को मिलेंगे और साथ साथ वो स्टूडेंट भी आपको दिखाई देंगे जो कि क्वालिफाई कर चुके हैं बीपीएससी। ओके, तो उन सब का इंट्रोडक्शन भी कराया जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये बीपीएससी में आखिर सिलेबस क्या होता है। ओके, तो बीपीएससी का जो सिलेबस है वो सिंपल सा है। बीपीएससी एग्जाम को कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि 3 स्टेज में किया जाता है। ओके, तो देखते हैं कि बीपीएससी का एग्जामिनेशन में जो कि कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 27 दिसंबर को इस बार टेंटेटिव डेट दिया गया है, उसमें आपको क्या क्या आने वाले हैं। तो फर्स्ट जो होगा हमारा प्रीलिम्स होंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं और वो कितने मार्क्स के होंगे, 150 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और 150 मार्क्स में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, तो इसमें आप 150 में से 150 अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप अभी तक का रिकॉर्ड के अनुसार 100 के ऊपर कट ऑफ नहीं गया है एज ए जनरल। ओके, तो अगर आप 100 प्लस अगर मतलब सही कर देते हैं तो उम्मीद है कि आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मेंस। प्रीलिम्स निकालने के साथ साथ हमें मेंस पर भी फोकस करना होगा, क्योंकि तैयारी वही करते हैं जिनको उम्मीद होती है कि नहीं हमें सिर्फ प्रीलिम्स की नहीं बल्कि मेंस तक ही हमको पहुंचने हैं, मेंस के एग्जामिनेशन में भी बैठने हैं। तो उस हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं तो आप डेफिनेटली पहुंच जाइएगा। तो देखा जाए तो मेंस में 4 होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं और जो कि क्वालिफाइंग होते हैं, और 3 मेरिट रैंकिंग होते हैं। ओके, तो मेंस का जो 4 पेपर होते हैं, जिसमें से डिस्क्रिप्टिव पेपर एक हो गया, 4 चारों डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे जिसमें से एक होंगे क्वालिफाइंग और 3 होंगे मेरिट रैंकिंग। इन उसके बाद जो होते हैं एग्जामिनेशन, ये भी अगर आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि 120 मार्क्स का होता है। ओके, अब देखते हैं आगे का बीपीएससी सिलेबस का। ठीक है, तो बीपीएससी के प्रीलिम्स में हम लोगों को क्या पढ़ना होगा। तो बीपीएससी प्रीलिम्स में हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस सिंपल सिंपल सा चीज़ें आती हैं। अब बीपीएससी की तैयारी आप
चाहे तो 2 महीना में भी कंप्लीट कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, और 3 महीना, जितना दिन में आप सोच सकते हैं उतना दिन में आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पहले से भी कुछ नहीं जानते हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप अगर आपने आज ठान लिया तो ज़रूर आपसे हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट जो होंगे वो जनरल साइंस आएंगे, इवेंट ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस आएंगे, हिस्ट्री ऑफ द बिहार से, और इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ बिहार, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, चेंज इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडियन एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड रोल ऑफ द बिहार, और जनरल मेंटल एबिलिटी। ये सब बीपीएससी के सिलेबस में आते हैं। ओके, तो ये सब काफ़ी आसान होते हैं। तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है बीपीएससी का मेंस। मेंस में क्या क्या आते हैं। ओके, तो मेंस में हम लोग जनरल हिंदी जो कि क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, ठीक है। जनरल स्टडी में 300 मार्क के होंगे, जनरल स्टडी 2 जो होंगे 300 मार्क का, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि आप चूज करोगे। तो ये होते हैं इसमें 300 मार्क का। ठीक है, तो इसमें आप कोई भी जनरल ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारे हर एक पेपर के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जनरल हिंदी का सेकेंडरी लेवल में सिलेबस क्या क्या होते हैं। इसमें आपको जनरल हिंदी में आपको आएंगे सेकेंडरी लेवल में, जो कि आपको एससे हो गए 30 मार्क्स का, ग्रामर 30 मार्क्स का, सिंटेक्स 25 मार्क्स का, प्रिसाइज सब में 15 मार्क्स का। ओके, इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं आएगा। इतना अगर आपको, यही है जो कि मोटा मोटी सिलेबस है, और इन डिटेल सिलेबस हम लोग चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, तो जनरल स्टडी का ये जो चैप्टर्स हैं वो क्या क्या आएंगे। ओके, तो जनरल स्टडी 1 में हम लोगों को क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो जनरल स्टडी 1 में हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं इंडियन एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कंटेम्प्ररी इवेंट ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से पूछे जाते हैं, स्टैटिकल एनालिसिस, डायग्राम एंड ग्राफ्स। बेसिकली ये डीआई टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक जेएस का रैंकिंग फैक्टर होता है, तो इसकी भी तैयारी पूरी तरीके से करनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसकी तैयारी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो लैग कर पा जाते हैं, तो आपको जनरल स्टडी 1 में भी अच्छे तरीके से ध्यान देना होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जनरल स्टडी 2 में क्या आएगा। तो जनरल स्टडी 2 में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इसमें भी हम लोग को इंडियन एंड बिहार का पॉलिटी पूछा जाएगा, इंडियन एंड बिहार का इकोनॉमी पूछा जाएगा, इंडियन एंड बिहार का ज्योग्राफी पूछा जाएगा। ठीक है, और रोल ऑफ द इम्पैक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया एंड बिहार, ये सारे पूछे जाते हैं। तो यही है, आपको सारे सिलेबस आपको मिल चुके हैं क्या क्या है। और हम लोग इस चैनल पर फिलहाल हम लोग हिस्ट्री से आते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ अब आप इस चैनल से के साथ कनेक्ट रहिए, और थैंक यू अभी तक के वीडियो देखने के लिए। लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको 30 मार्क का हिस्ट्री तो सबसे पहले मैं कंप्लीट करा के ही रहूँगा। 30 में से 30 का टारगेट रहेगा। ठीक है, बाकी 70 के ऊपर भी हम देख लेंगे, लेकिन पहले 30 का टारगेट हम कर रहे हैं। तो इस चैनल के साथ आप कनेक्ट रहिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।